बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मंशा ताहिर। दि चैलेंज इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है कि दि चैलेंज इंटरनेशनल आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मनाता रहता है। आज की हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इन्होंने काफ़ी अरसा आर्मी में गुजारा, आर्मी की कबड्डी टीम में ये थे, उसकी नुमाइंदगी करते रहे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की कबड्डी टीम में भी रहे। इन्होंने 1997 में जो पिंडी में इंडिया के साथ पाकिस्तान और इंडिया का कबड्डी मैच हुआ, उसके अंदर इन्होंने शामिल होकर अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा भी किया। आर्मी में रहने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने पेप्सी कोला की एजेंसी ली और एक एजेंसी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इनकी 3 शहरों में पेप्सी की एजेंसीज हैं। हम इनसे पूछेंगे कि पेप्सी की एजेंसी लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर कोई हमारा दोस्त पेप्सी की एजेंसी लेना चाहे तो उसके लिए कितने सरमाए की ज़रूरत होती है, उसके लिए कितना एरिया चाहिए आपको, और उसके साथ साथ आपको लेबर कितनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कितनी चाहिए, और इसके लिए आपको सिक्योरिटी कितनी जमा करवानी पड़ती है, आपके पास कितना सरमाया। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं जनाब राना आज़म हुसैन साहब। राना आज़म हुसैन साहब, थैंक यू सो मच दी चैलेंज इंटरनेशनल में खुश आमदीद। राना साहब, आप अपने बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मंशा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। राना साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आर्मी में किस तरह गए? गवर्नमेंट जिम्मेदारा मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने तलीम हासिल की, मैट्रिक तलीम हासिल की। उसके बाद मैं आर्मी में भर्ती हो गया। भर्ती में एज ए प्लेयर कबड्डी मैंने ट्रेनिंग की और अल्लाह ताला की रहमत से मैं अच्छा प्लेयर बन। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मुकाबला जो आज तक आपको याद है? हमारे ऐसे तो बहुत सारे मुकाबले दिलचस्प होते हैं। एक बार फैसलाबाद में वापडा के साथ जो मैच था ना, वो बहुत दिलचस्प था। वापडा वाले जितने ज़्यादा प्लेयर फैसलाबाद में हैं, वो बहुत ज़्यादा फैसलाबाद पूरा मैच देखने के लिए आता है, वापडा का मैच देखने के लिए। उस मैच में जब हमारी कामयाबी हुई तो वापडा वालों को बहुत परेशानी हुई और हमें एक, जैसे कहते हैं कि मौजे वाली बात हुई। हमने पहले उनसे मैच कभी नहीं जीता था, पहली दफ़ा वापडा से फैसलाबाद में मैच। राना साहब, आपने आर्मी के अंदर कितना अच्छा बिताया? 23 साल। अच्छा, 23 साल के बाद फिर आपने रिटायरमेंट लेने के बाद आपने क्या शुरू किया? रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने घर आकर पेप्सी के मैनेजर से रब्ता किया और पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन। राना साहब, आर्मी से लोग रिटायर होते हैं, वो तो कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है किसी बैंक में या किसी और जगह पे, कोई स्कूल टीचर बन जाता है, लेकिन आप बिजनेस की तरफ क्यों आए? और फिर एक कबड्डी का प्लेयर और बिजनेस, दूर दूर का इसका रिश्ता नहीं बनता, तो आप बिजनेस की तरफ कैसे आए? वो बात इस तरह मंशा साहब के, जो आदमी कारोबार करने से डरते हैं ना, आर्मी वाले जो आर्मी होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतनी टेंशन है तो हम शाम का रख लेते हैं, संभाल का रख लेते हैं बैंक में। ऐसे वो ग्रेजुएट लगाते नहीं है, ग्रेजुएटी के लिए भी डबल पैसा हो जाएगा 3 साल बाद या 5 साल के बाद। लेकिन वो सिक्योरिटी में भर्ती हो जाते हैं, तनख्वाह उनको आदमी पड़ी होती है। लेकिन जो कारोबार होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें मुनाफा बहुत होता है और नुकसान भी हो जाता है। ये दोनों मतलब ऐसे, यानी बिजनेस ज़ाहिर है कि बिजनेस अगर करते रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेकिन जो है ना मुनाफा भी है, नुकसान भी है। लेकिन मुझे ये यकीन था कि जो आदमी काम करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो आप बिजनेस की तरफ आ गए? मैं बिजनेस की तरफ। आपने पेप्सी कोला की एजेंसी ली। तो राना साहब, आप हमारे दोस्तों को बताएं कि पेप्सी कोला की एजेंसी लेने के लिए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले मैनेजर से मिलो, उससे सिक्योरिटी के जो लवाजमात है वो पूरे करो, और स्टाम्प पेपर होते हैं 2, वो उनको देने पड़ते हैं कि जब हम एजेंसी छोड़ेंगे तो जो उनके हमारे पास साजो सामान जिनमें फ्रीज़र वगैरह गाड़ियाँ आती हैं, हम उनको वापस करने के मजाज होंगे। राना साहब, जब आप एजेंसी लेने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं, आया कि उनकी कोई टीम आपको चेक करती है कि बंदे की विर्थ क्या है, ये बंदा किस काबिल है, आया कि ये एजेंसी को संभाल भी सकता है? वो बात भी उस आदमी से करते हैं जो ये पूरे करता है। वो पहले मार्केट में उनको हर चीज़ पहले में होता है कि ये आदमी कैसा है,
ये कैसा कराना है, फिर वो उससे रब्ता करना यानी वो फाइनेंशली और उसके जो बंदे की रिप्यूट है वो सारा देख के देख उसके कर। बाद जो है वो कांटेक्ट करते हैं। है। तो आपने उनसे कांटेक्ट किया, यानी पहला स्टेप क्या है कि आपने वो जो मार्केटिंग के लोग हैं वो आपके पास आएंगे, ठीक है, और आपको स्टाम्प पेपर उनको देंगे। काम को स्टाम्प पेपर जो है गारंटी होती है कि जो गारंटी। उनका आपके पास सामान है आपने जब खत्म करना वापस करना। वापस। उसके बाद सिक्योरिटी फीस कितनी होती है? 50,000 का। सिक्योरिटी फीस 50,000 जो होती है वो ये काबिल वापसी होती है या काबिल वापसी होती है जब हम एजेंसी छोड़ेंगे, जब आप एजेंसी छोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगी? मिल जाएगी। ये यानी कि पहला हो गया आपका स्टेप जो है कि आपने स्टाम्प पेपर दिए, उसके बाद आपने उनकी सिक्योरिटी फीस पे कर दी जो पेप्सी को जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद हमारा ये स्टेप है कि हमने अपना वेयर हाउस अच्छा सा, वेयर हाउस कितना बड़ा होना चाहिए आपके लिए? वेयर हाउस जितनी बड़ी टाउन होगी उतना वेयर हाउस चाहिए। यानी अगर आप वेयर हाउस बाहर भी शहर से ले लें तो वो भी चल जाता है? चल जाता है। उसमें हमारी सप्लाई होती है, हमारी गाड़ी में सप्लाई देना होती है, काउंटर से कम होती है, ज़्यादा सप्लाई का नहीं तो आप पहला होता है कि वेयर हाउस आके वो पेप्सी वाले विजिट करते हैं, विजिट करते हैं। उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपके वेयर हाउस में? हवादार हो, सही, सफाई हो, अच्छा। खुला हो। तो जब आपका वेयर हाउस भी हो गया और आपने वो स्टाम्प पेपर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गाड़ियाँ आपको लेनी पड़ती हैं या पेप्सी वाले provide करते हैं? गाड़ियाँ कंपनी में लेकर दे देती है, वो जैसे बैंक से नहीं लेते हम। जी, अगर हम बाहर से लें तब भी वही हिसाब है, अगर फैक्ट्री से लें मतलब कंपनी से तब वही हिसाब है। यानी सेम ये आपको गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। एक एजेंसी के लिए अगर आप किसी छोटे शहर में लेते हैं उसके लिए कितनी गाड़ियाँ दिखा रहे? छोटी टाउन जो सबसे छोटी टाउन होती है ना, 3 गाड़ियाँ कम होती हैं। इन 3 गाड़ियाँ होती हैं। हाँ जी। तो राणा साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि कंपनी जो है आपकी अली एंड को है, तो उन्होंने आपसे कंपनी के पेपर लिए कि आया ये रजिस्टर्ड है क्या है, ये भी बताइए आप। हाँ जी। जी, ये जो अली अनुपार वाला है, जो 7 गाड़ियों की जरूरत होती है। इधर 7 गाड़ियों की जरूरत है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, तो पेप्सी की एजेंसी लेने के लिए आपको जीएसटी भी चाहिए, जीएसटी भी है। आपको एनटीएन नंबर भी चाहिए, जी। ये सारा कुछ लिया, ये सारे पेपर आपने जमा कराए वहाँ पे। जमा कराए। उसके बाद हम अभी सेल टैक्स भी अदा कर रहे हैं। जी जी नहीं, अभी हम ये बताएंगे दोस्तों को कि एजेंसी पहला स्टाम्प पेपर दिया, हाँ जी। ठीक, उसके बाद आपने उनकी जो सिक्योरिटी फीस 50,000 वो जमा करवा वो दी, जमा कराए। उसके बाद आपके पेपर्स आ गए, आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन आ गई, वो जमा कराई, हाँ जी। उसके बाद आपने इनके नंबर दिया, हाँ जी। उसके बाद आपने जीएसटी दिया। यानी ये सारे पेपर जमा कहाँ होंगे? ये मुल्तान अलग अलग होते हैं ना, यानी हर रीजन के अलग अलग हर होते हैं। रीजन के, जैसा कि मुल्तान का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, सही, हमने मुल्तान जाना है। अच्छा, यानी मुल्तान ये जमा हो गए तो आपको कितनी देर बाद पता चल जाता है कि आपकी कंपनी आपको उसी एजेंसी दिन पता दे? चल जाता है, उसी दिन आपको बता देते हैं? वो उसी दिन वकील होता है उधर कंपनी का, उसका नहीं, आपको एजेंसी की रजिस्ट्रेशन का कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता कि आप रजिस्टर्ड है हमारे, हाँ जी। आप इसके कंपनी की पॉलिसी के पाबंद होंगे। है। कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज होती है? कंपनी की पॉलिसी है हर उसकी आइटम पूरी करनी सही है, और मार्केट में वो रेट चलाना जो कंपनी रेट चलाए। स्कीम जो भी कंपनी मुहैया करेगी वो हम मार्केट में चलाने के प्रबंध हैं। अगर खुदा नखास्ता कंपनी से हम स्कीम ले लेते हैं, मार्केट में नहीं देते, तो वो हमें दी स्कीम कंपनी वापस करेगी। राणा साहब, आप को जब रजिस्ट्रेशन मिल जाती है उसके बाद जाहिर है कि आपने ये पूरा पेप्सी कोला जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये प्रोडक्ट वहाँ से मंगवाने तो कितनी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? टाउन के लिहाज से होती है, अच्छा छोटी टाउन, बड़ी टाउन। अच्छा, यानी एक छोटे टाउन के अंदर आपने एजेंसी ली है तो उसके अंदर तकरीबन कितनी के आपको भेजने पड़ते हैं? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख आपकी चाहिए। और वो जो कंपनी है जैसे पेप्सी कोला उतना ही आपको यानी कि वो बोतल वो या वो सपोर्ट भी प्रोडक्ट्स करती भेजती है, है। सपोर्ट भी करती है। मतलब अगर 25 लाख का आपने लेना है तो 25 लाख के साथ आपको कितने का? 50 लाख का वो ज़्यादा माल दे देते हैं। यानी आपको 50 लाख तक माल दे देते हैं। राणा साहब, ये आप जो बारदान है, जो इम्पटी ये बोतल्स वगैरह हैं, ये कंपनी मुहैया करती है या आप खुद खरीदते हैं? कंपनी में ये ये कंपनी मुहैया करती है।
तो आपको स्टार्ट के अंदर जितना माल मंगवाना है उतने पैसे भेजने पड़ते हैं। अगर आपने 25 लाख भेजा है तो वो आपको 50 लाख का माल भेज देंगे, तो बाद में कैसे आपने जमा कराने होते हैं पैसे? फिर वो हमारे ऊपर वो ऐसे कर्ज की मानद आ सही। जाएगा, हम वो उतारेंगे, आगे से नया माल आ जाएगा। यानी वो पीछे वाले दे देंगे, आगे वो माल आपको देते रहेंगे। राणा साहब, आपके यहाँ आपने एजेंसी दी है, तो इसके अंदर आपको कितनी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है? 7 गाड़ियाँ। 7 गाड़ियों की जरूरत है। 7 गाड़ियों के लिए ड्राइवर और लेबर कितनी चाहिए? 7 गाड़ियों के लिए ड्राइवर 7 ही चाहिए। सही है, उनके साथ लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो ड्राइवरी करता है। वो ड्राइवरी करता है। ड्राइवरी करता है। इसके अंदर कंपनी आपके साथ क्या तावन करती है? मतलब इसके अंदर मार्केटिंग भी होती है, कंपनी हमें तस्वीर होती है इसकी, एडवर्टाइजमेंट, जी जी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सारे लोग जो है कंपनी मुहैया करती है। कंपनी मुहैया करती है, सेल की जिम्मेदारी कंपनी की है। यानी सेल की पूरी जिम्मेदारी हमारा कंपनी की। सिर्फ ये काम है कि फैक्ट्री से माल उठाना और अपने वेयर हाउस तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। इधर से सेल टीम की जिम्मेदारी है कि सेल, यानी ऑर्डर जो है वो इनकी अपनी टीम लेती है, इनकी अपनी टीम लेती है, आपने सिर्फ वहाँ प्रोडक्ट को जाकर डिलीवर करना है। डिलीवर करना। ये सारा प्रोसेस है आपका। तो ये आपने 25 लाख अंदाजा या आपका 30 लाख तक बंदा एक लगा लेता है, छोटे टॉन में एजेंसी ले लेता है, तो कितने के पैसे जो है बंदा वो कमा लेता है? पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमा लेता है। अगर कंपनी के म्यार के ऊपर आदमी सेल करता रहा, वो तकरीबन 1 साल में जितने उसमें इन्वेस्टमेंट की उतने उसको पैसे, यानी डबल हो जाता है डबल हो उसका। यानी दोस्तों कि अगर आप एजेंसी लेते हैं, उसके अंदर अगर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप उसको डबल कर सकते हैं। और मेरा भी ख्याल है कि कोई भी ऐसा बिजनेस होगा कि जिसके अंदर डबल होता है। तो राणा साहब, इसके अंदर ज़ाहिर है मेहनत की तो ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर जब आपने स्टार्ट की तो मेहनत किस तरह की हमारे दोस्तों को बताइए। मेहनत के लिए सुबह वक्त पर पहुंचकर अपने स्टॉक को चेक करना डेली, इसकी डेली गिनती के बगैर ये कामयाबी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा गाड़ियों पे जो माल लोड करना वो भी जिम्मेदारी के साथ लोड करना है, और जो हिसाब है कंपनी के साथ वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से करना चाहिए। कहीं उधर ज़्यादा पैसा ना चले जाए या उनका हमारे पास पैसा ना आ जाए, इस तरह यह हिसाब गलत हो जाता है। सेल मैनों का भी इसी तरह है कि उनको जो माल देना, वापसी पे जो माल बेच कर आ जाते हैं उनकी रकम वसूल करनी। राणा साहब, आप हमारे दोस्तों को क्या मशवरा देंगे जो काम करना चाहते हैं? ये काम कैसा है, और आप क्योंकि माशाल्लाह इसके अंदर सक्सेसफुल है, तो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का क्या व्यू होगा कि हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देंगे? अगर कोई आदमी मेहनत करना चाहता है कि मैंने ये मेहनत करके ये पेप्सी का काम करना है, पेप्सी का काम एक कारोबार है, इससे एक आदमी का नाम भी रोशन होता है इलाके में। वेरी गुड। इसका इलाके में नाम रोशन होता है, जैसा कि किसी आदमी का इतना नाम रोशन नहीं होता। हमारे पास डेली 100 आदमी आता है कि हमें फ्रीजर चाहिए, हमें माल चाहिए, हमें फलान चीज़ चाहिए, या हमारी फ्रीजर ख़राब है, वो ठीक करवा कर दे। यानी इसके साथ पब्लिक रिलेशन भी पैदा होते हैं। Public यानी relation। ऐसा बिजनेस है इसके अंदर पैसे आते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका पब्लिक के अंदर नाम भी बनता है, नाम भी बनता है, इज्जत भी मिलती है। तो राणा साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? आखिरी क्वेश्चन। कामयाबी का राज है कि हम दिल से और साफ नीयत साफ होकर काम करें, इंशाल्लाह ताला आदमी कामयाब है। जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ जनाब राणा आज़म हुसैन साहब, जो कि पेप्सी एजेंसी होल्डर हैं, और इनकी 3 शहरों के अंदर हड़प्पा, उसके बाद गाज़ियाबाद और आरिफवाला के अंदर इनकी 3 पेप्सी की एजेंसीज हैं। ये आर्मी के अंदर एक कबड्डी के प्लेयर रहे, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बनने की बजाय बिज़नेस को तरजीह दी। जो इंसान बिज़नेस की तरफ आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है। तो इन्होंने भी बिज़नेस किया और आज 3 एजेंसीज होल्डर हैं, 3 शहरों के अंदर इनकी एजेंसीज हैं। मेहनत कीजिए, आप भी मेहनत करें तो आप भी राणा आज़म बन सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पुशअप की ज़रूरत है। आपके अंदर भी जो है वो टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन आपने अपने टैलेंट को बाहर लेकर आना है। आपने भी राणा आज़म साहब को फॉलो करना है। तो दोस्तों, जो हमारे दोस्त ये काम करना चाहते हैं, राणा साहब ने बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं। अगर उनको किसी मशवरे की ज़रूरत हो या किसी जगह कोई मसला आता हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। मैं राणा साहब का नंबर भी दूंगा, उस पर कंटेक्ट करके अपने लिए मुफीद मशवरा भी ले सकते हैं।
تو دوستو آج کا یہ ہمارا بزنس تھا، پیپسی کولا کی ایجنسی کس طرح لی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔